आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनकी प्लेट में मम्मी अगर फूड डाल ना दे तो खाते ही नहीं हो, या तो कभी कभी तो मुंह में ठूस ना दे तब तक खाते नहीं हो? ऐसा कोई करता है कि नहीं करता? तो उन लोगों के लिए, ऐसे बच्चे जो यहाँ पर बैठा है उन्हीं के लिए बात बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। मैं आज कंटेंट आपको ये बता रहा हूँ, साइंस आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी लर्निंग, आपके एजुकेशन और आपके फूड के बीच में क्या रिलेशन है। और अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी लर्निंग के लिए और अच्छी बुद्धि और अच्छे दिमाग के लिए फूड कितना मायने रखता है उसका एक बहुत बड़ा रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ। नवंबर 2003 में इजराइल में एक घटना हुई थी। घटना हुई कि बहुत सारे अलग अलग सिटी में बहुत सारे बच्चे को विजिलेंस, यानी वो केयरफुल ना रहे, दिखने का प्रॉब्लम आने लगे और वॉमिटिंग कंटिन्यूस होने लगी थी। तो ऐसा हुआ और कई सारे शहरों में एक साथ ये केस आने लगे। तो फिर रिसर्च का मुद्दा बना कि नई बीमारी कौन सी है। और रिसर्च करते करते उन लोगों को ये पता चला कि जो सारे बच्चे जो अलग अलग सिटी के सेम बीमारी के भोग बने थे, वो सारे बच्चे एक ही तरीके का मिल्क लेते थे, सोया मिल्क। और सोया मिल्क की जो बॉटल थी उसमें एक्चुअली होना चाहिए था 385 मिलीग्राम थायमिन, जिसे हम विटामिन B1 कहते हैं। कंटेंट में लिखा भी ये था, पर 2003 में उन लोगों ने बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग वो पूरा हटा दिया था, फिर 1 ग्राम भी अंदर नहीं था। तो बिकॉज ऑफ लेक ऑफ विटामिन B1 थायमिन उन सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे ही डॉक्टर को पता चला, फिर कंपनी पर केस हुआ और सारी बात सॉर्ट आउट हो गई और बच्चे को फिर वो न्यूट्रिशन दिए गए और बच्चे काफ़ी ठीक भी हो गए। उसके बाद नामा फ्रीडमैन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने उन बच्चों पर रिसर्च किया कि वो उन बच्चों की आज हालत क्या है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, कि अगर न्यूट्रिशन की कोई कमी होती है कभी एक बार, तो लंबे तौर पर क्या उसके कोई नुकसान होते हैं। नामा फ्रीडमैन इसी पर अपना रिसर्च करते हैं कि फूड और ब्रेन परफॉर्मेंस, फूड और कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ब्रेन में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने जो रिसर्च किया ये हुआ कि उन सारे बच्चे में एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी कॉम्प्रहेंशन लैंग्वेज की प्रॉब्लम। यानी वो कोई भी बात बहुत शॉर्टली समझ भी नहीं पाते थे और जो जानते हैं वो बहुत शॉर्टली बता भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ये पता किया कि विटामिन B1 सिर्फ आपके विजिलेंस या तो विजन के साथ रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, कई सारे और भी उसके इफेक्ट आते हैं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी किसी भी हेल्दी फूड की कमी आने वाले आपके समय में आपको ब्रेन को क्या नुकसान पहुंचा रही है वो पता नहीं होता। तो ये बहुत ध्यान से सुनना और समझना कि हेल्दी फूड आपके सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, आपके सिर्फ ब्रेन के लिए ही नहीं, पर आपकी बुद्धि के विकास के लिए और बुद्धि के परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जो प्लेट आ रही है ना, वो सिर्फ फूड की नहीं है, बुद्धि की प्लेट भी है। इस तरह से फूड को देखना, और जिस तरह से आपके फूड की प्लेट को आप इंटेलिजेंस की प्लेट, मार्क्स की प्लेट, लर्निंग की प्लेट और आइडियाज़ की प्लेट समझ के खाने लगोगे ना, तो फिर सच में वो आइडिया और कॉग्निटिव फंक्शन, बुद्धि आने भी लगेगी। तो फूड को बहुत, सही फूड को बहुत मायने देना, सिर्फ फास्ट फूड में ही मत चले जाना, ठीक है।